दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एसएससी जेईई 2022 एग्जाम के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों, आज शाम से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए और जो भी चीजें वहां पे दी गई है उसका प्रॉपर आपने ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि दोस्तों सिग्नेचर में मोस्टली सिग्नेचर को अच्छे से देखना है, जो आपका सिग्नेचर है उसी को आपने वहां पे दोस्तों फिल करना है, क्योंकि सिग्नेचर में बाद में चल के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो एसएससी जेईई 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, डेट कंफर्म है। अब जो एग्जाम है वो आपका 2022 के नवंबर मंथ में होने वाला है, ये पोस्टपोन नहीं होगा दोस्तों। तो अब आपके पास कितने टाइम बचा है दोस्तों? नवंबर महीने को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बिकॉज नवंबर मंथ में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक कभी भी। तो उसको तो आप स्किप ही करके चलिए। अभी आपके पास कितना टाइम बचा है दोस्तों? 75 डेज अभी आपके पास रिमेनिंग है, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है। अगर आप अच्छे से प्लानिंग के साथ दोस्तों स्ट्रैटेजी बना के तैयारी चालू करते हैं तो आप 75 डेज में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है और टेक्निकल कोचिंग अभी ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। कहीं पे भी कितने भी अच्छे टीचर हैं, वे आपको 75 डेज में पूरा टेक्निकल नहीं पढ़ा पाएंगे। तो खुद से आपने मेहनत करनी है, प्लानिंग के साथ मेहनत करनी है दोस्तों, और जितनी अभी आपकी इफिशिएंसी है उसको आप 2 गुना कर दीजिए। मतलब अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे दोस्तों पढ़ना चालू कर दीजिए, वरना ये टाइम हाथ से निकल जाएगा। इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है और फिर दोस्तों मेहनत तो एक बार आपने करनी होगी, अभी कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। दिन पे दिन दोस्तों कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप अभी आलस करेंगे दोस्तों तो आगे चल के आपने इससे डबल मेहनत करनी हो। तो ये 75 डेज दोस्तों आपके लिए गोल्डन चांस है। अगर आप इसमें अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम और उसके बाद जॉब भी मिल जाएगी। बट बात आती है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास नॉलेज नहीं है कि किस टाइप से प्लानिंग बनानी है। तो उसके ऊपर हम बात करें। देखो दोस्तों, एसएससी जेईई का जो पैटर्न है ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इसमें ज्यादा हेर फेर नहीं है, सिलेबस भी कम है। आप देखेंगे दोस्तों, जितने भी एग्जाम टेक्निकल के होते हैं छोड़ के एसएससी जेईई को, इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। चाहे आप यूपी SSC एग्जाम दे रहे हैं या आप अपने स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एई का दे रहे हैं, जेईई का दे रहे हैं, वहां पे दोस्तों भरपूर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। एकमात्र दोस्तों एसएससी जेईई का एग्जाम है जिसमें सिलेबस शॉर्ट है और क्वेश्चन भी टेक्निकली पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं दोस्तों तो टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों में दोस्तों आपने कम से कम 140 मार्क्स टारगेट करना है। इससे नीचे नहीं लाना है दोस्तों, इससे ऊपर ही 140 प्लस आपने अचीव करना है। इसी को आप टारगेट बना के चलिए दोस्तों। अगर आप 140 प्लस कर लेते हैं तो आपको दोस्तों कोई भी नहीं रोकेगा प्री में, प्लस मेंस में भी दोस्तों आपके अच्छा स्कोर हो जाएगा ड्यू टू दिस। बिकॉज आपके पास अगर आप 140 से 150 के बीच में रहते हैं तो 15 से 20 मार्क्स का आपके पास तो क्या होगा दोस्तों, लीड होगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं मेंस के एग्जाम। तो देखो दोस्तों, टेक्निकल को आपने कैसे करना है, एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेक्चर अपलोड किया है, उसमें मैंने इंपोर्टेंस सब्जेक्ट्स के नाम बताए हैं, सभी सब्जेक्ट्स बताए हैं दोस्तों, प्लस उनके सभी टॉपिक्स बताए हैं जहां से एसएससी जेईई टारगेट करता है क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, आपने 90% के लिए तैयारी करनी है, 100% के लिए नहीं, क्योंकि 100% में आपने सभी चीजें पढ़नी होगी, पूरा सिलेबस आपने पढ़ना होगा, सभी बुक्स पढ़नी होगी, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। 90% के लिए आपने इससे हाफ पढ़ना होगा, हाफ से भी कम में ही काम चल जाएगा और आप आसानी से दोस्तों 90%
मार्क्स ला सकते हैं। चलो 90% छोड़ दीजिए, तैयारी आपकी 90% है तो 70 प्लस आप आराम से ले आएंगे दोस्तों। 70 प्लस यहां से और 70 प्लस दोस्तों नॉन टैक्स है ना, आसान है। बट दोस्तों आज मैं आपको प्रूव करूंगा कि कैसे ये आसान है 70 प्लस टेक्निकल में, 70 प्लस नॉन टेक्निकल। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता रखा है, टेक्निकल में 3 सब्जेक्ट हैं, बीएमसी, इसमें दोस्तों सीटी भी इंक्लूड है, आरसीसी एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग। इन 3 सब्जेक्ट पर इतनी अच्छे से मेहनत होनी चाहिए दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन ना बचे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से तो बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, आरसीसी से आसान क्वेश्चन बनते हैं, बीएमसी से दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पूछ लेते हैं, जैसे कि पेंट वार्निश, टिम्बर तो सभी को आता है, पेंट वार्निश, आयरन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूछ लेते हैं, ठीक है, लेड के बारे में पूछ लेते हैं। मतलब जितने भी बिल्डिंग मटेरियल हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वे मैंने दोस्तों वीडियो लेक्चर में आपको बता रखे हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन सा टॉपिक दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से करके ले जाइए। तो यहां से दोस्तों इन 3 सब्जेक्ट से आपके 42-45 मार्क्स बन जाएंगे। मतलब 3 सब्जेक्ट आपको हाफ मार्क्स करके दे रहा है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं। और बाकी के सब हाफ्स में आ जाते हैं ये 3। अगर मैं सर्वे की बात करूं दोस्तों तो 4 से 50 प्लस या 50, एटलीस्ट 50 तो आ ही जाएंगे। तो टेक्निकल को जो मैंने वीडियो प्रोवाइड करा रखी है दोस्तों, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पढ़ना, आपके आराम से दोस्तों 70 प्लस तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग की। देखो दोस्तों रीजनिंग की बात करें एक बार, बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है दोस्तों कि आप उससे पढ़ के आप 40 प्लस ले आएंगे। आपकी मेहनत ही यहाँ पे एकमात्र सॉल्यूशन है जो आप दोस्तों 40 प्लस मार्क्स यहां से कर सकते हैं। मेहनत का मतलब दोस्तों ये है कि आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी आसानी से क्वेश्चन को पहचान पाएंगे और उतनी आसानी से दोस्तों उसको कर पाएंगे कम टाइम। यहाँ पे टाइम की बाउंडेशन है, तो आपने 1 घंटा डेली रीजनिंग को करना है। सोर्स क्या होगा, सोर्स काफी है दोस्तों, कोई भी बुक उठा सकते हैं, बट पैटर्न आप एक बार एसएससी का देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। या अगर आपने बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी तो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको देख लेना, प्लस एसएससी सीजीएल के, एमटीएस के, इनके पेपर उठा के रिसेंट के उनको सोल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। आपने डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, उस लेवल तक पहुंच जाना है दोस्तों कि आप किसी भी इक्वेशन को देख के उसको पहचान सके इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और अगर आप लास्ट के 10 या 12 दिन मेहनत करेंगे तो देखो दोस्तों सक्सेस प्रैक्टिस मांगती है, मेहनत मांगती है। आप कितनी भी कोशिश करेंगे उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों कि आप 40 प्लस आराम से कर देंगे। देखो 40 प्लस कर देंगे बट आपको उसमें 1 घंटे का टाइम लग जाएगा, आपने टाइम भी बचाना है। ये 40 या 45 दोस्तों आपके 30 से 35 मिनट में हो जाने चाहिए। इस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए और अभी टाइम है। अगर आप अभी भी नहीं जागेंगे तो दोस्तों बहुत लेट हो जाएंगे। अब एक एक दिन छोड़ो, एक एक घंटा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। तो जितना भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दोस्ती यारी में दे रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, सब चीज अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि 75 डेज हैं। इनमें अगर आपने मेहनत कर ली, किस्मत चमक जाएगी, उसके बाद कितनी मौज कर लेना, टाइम काफी बचेगा आपके पास। तो आपने अपनी प्रैक्टिस इस लेवल तक पहुंचानी है कि आप 40 प्लस आराम से 30-35 मिनट में कर लें। उसके बाद दोस्तों कम से कम आपने 1 घंटा टेक्निकल को देना है। अब कम से कम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं जल्दीबाजी में
सही क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं टाइम कम होने की वजह से, क्योंकि सारा टाइम इसमें खत्म कर देते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में दोस्तों आपने सारा टाइम खत्म नहीं करना, आपने 30-35 मिनट में 40 प्लस क्वेश्चन लगाने हैं और 1 घंटा एटलीस्ट टेक्निकल को देना है। जो भी क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों उसको सिक्योर कर लेना है। इसका आंसर यही है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ कुछ रहा है, आंसर कुछ करके आ देते हैं, फिर आंसर की में देखते हैं कि ये तो मेरा आ रहा था बट मैं इसका आंसर गलत लगाया। तो ऐसे आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप उन पे मेहनत करेंगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन वे ठीक हो जाएंगे, प्लस जितने भी आप गलती कर सकते हैं वो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों नॉन टेक में जो जीके और जीएस का पोर्शन है, जीके एंड जीएस का, इसको बहुत ही लाइटली लेते हैं और मैंने देखा है मोस्टली 10 मिनट से भी कम में ही इसको कर देते हैं और वहां देखते हैं दोस्तों कि जो आ रहा है वो भी गलत कर दिया है। तो टाइम ऐसे मैनेज करना है आपने कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपके क्वेश्चन हो जाए, आपका कोई भी गलती ना हो। इसके लिए दोस्तों आपने घर पे बैठ के ही प्रैक्टिस करनी है, वहां पे जाके आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। जो भी प्लान आप घर से बना के चलेंगे उसी को वहां पे एग्जीक्यूट करना है। पहले कौन सा पोर्शन करना है, कितने लेवल में पेपर को करना है। लेवल का मतलब है दोस्तों आपने 2 अटेम्प्ट में करना है, 3 अटेम्प्ट में करना है या एक ही अटेम्प्ट में आपने करना है, इसको भी आप सोच के चलिएगा। ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप 2 अटेम्प्ट में पेपर करते हैं, पहले इजी फिर मॉडरेट और उसके बाद हार्ड, तो जो भी आपके हार्ड क्वेश्चन है वे ही छूटेंगे दोस्तों, अगर टाइम भी कम पड़ जाता है। और अगर आप शुरुआत से ही लेके चलते हैं सभी चीजें, तो आपको नहीं पता कहां पे इजी क्वेश्चन दिया है, कहां पे हार्ड दिया है। अगर आप इजी क्वेश्चन करके चलेंगे तो आप पूरे पेपर को एनालिसिस भी कर सकते हैं, प्लस इजी क्वेश्चंस को खत्म भी कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कितने इजी क्वेश्चन है, कितने मॉडरेट क्वेश्चन है, कितने हार्ड क्वेश्चन है। फिर आप मॉडरेट कीजिए, उसके बाद हार्ड कीजिए। तो चांस है कि आपके हार्ड ही छूटेंगे, जो भी 2-4 क्वेश्चन छूटेंगे जो आपसे आते हैं, आपके इजी नहीं छूटेंगे। और इजी छूटने का मतलब है कि जो आप हार्ड क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हैं, इतने मिनट में आप 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के बदले 4 क्वेश्चन इजी के लगा सकते हैं। तो आपने वहां पे अपना माइंड नहीं घुमाना है कि मुझे इतनी नॉलेज है, मुझे हार्ड करना है। वहां पे कोई नहीं पूछेगा आपने हार्ड किया इजी किया, आपका सिलेक्शन मैटर करता है दोस्तों। अब देखो बात करते हैं दोस्तों नॉन टेक की जीके एंड जीएस की। इसका बहुत बड़ा लोचा है और आपने देखा होगा अगर आपने एग्जाम दिया है तो इसमें सभी का हाथ तंग रहता है, क्योंकि एसएससी जेईई का जीके जीएस काफी मजबूत है। इसमें आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा और सभी सब्जेक्ट दोस्तों 120 आवर्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टोटल टाइम हमारा कितना होगा दोस्तों, 120 आवर्स। इसमें हमारे सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। साइंस में 3 सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बाकी जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इवन कंप्यूटर भी दोस्तों मैं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि रिसेंट में अभी 1-2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 से 4 घंटे में कंप्यूटर भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, टर्म्स, ये सभी चीजें हम वहां पे देखेंगे। इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इकोलॉजी को भी 3 से 4 घंटे में मैं कंप्लीट करूंगा। तो इस टाइप से दोस्तों हम पूरा नॉन टेक विद इन 120 आवर्स कंप्लीट करेंगे। और फिर दोस्तों सितंबर में ये सभी चीजें हमारी कब हो जाएंगी, अगस्त के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि हम हाफ से भी ज्यादा कवर कर चुके हैं दोस्तों। और टाइमिंग कितनी लगी है दोस्तों, 60 आवर्स। अब देखना बायोलॉजी को मैंने 13 से या 14 से 15 घंटे में पढ़ाया है और सभी चीजें कवर की है। ज्योग्राफी में दोस्तों 2 चीजें करनी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और 60-40 का रेशो रहता है, मतलब 60% आपका इंडियन ज्योग्राफी से पूछेगा, 40% आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैंने 5 घंटे में खत्म किया है। ऐसे ही दोस्तों 5 से 6 या 7 घंटे में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और यकीन मानिए जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आप पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी एक जगह नहीं देख पाएंगे, अलग अलग आपको दिख जाएगा, एक जगह कोई आपको सभी चीजें नहीं प्रोवाइड कराएगा, सभी टॉपिक्स आपको एक जगह नहीं मिलेंगे। मैं पहले एनालिसिस करके ही सभी चीजों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि टारगेट हमारा एसएससी जेईई है
तो अगर 15 साल के बीच में एक बार भी कहीं से क्वेश्चन पूछा है तो वो टॉपिक भी आपको वीडियो लेक्चर में दिख जाएगा, और कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने वाले हैं दोस्तों, तो देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों सितंबर में हमारा चलने वाला है करंट अफेयर, इसका भी टेंशन छोड़ दीजिए, प्लस एमसीक्यू सेशन। तो ये 15 दिन चलेगा। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल की क्लास की डिमांड कर रहे हैं कि टेक्निकल को शॉर्ट में पढ़ाइए, तो उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा टाइम बचेगा उसमें मैं डेली आपको 4 घंटे टेक्निकल पढ़ाऊंगा। सभी क्लासेस चलेंगी शॉर्ट में, जैसे कि एक सब्जेक्ट लेस देन 10 आवर्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और ये वही टॉपिक होंगे जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर में बता रखे हैं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है वो सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस आपने क्या करना है दोस्तों, आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पर दोस्तों आपने इनरोल करना है। इनरोलमेंट फीस बहुत ही कम है, टाइम काफी कम है दोस्तों, पैसा मैटर नहीं करता है, टाइम मैटर करता है। ये टाइम निकल गया तो फिर अगली साल आपने खुद से मेहनत करनी होगी, और उसके लिए दोस्तों बहुत ही मेहनत चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है। हम आपको हर तरह से गाइड करेंगे दोस्तों। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहां पे आपको सभी स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू एसएससी जेईई, चाहे वो टेक्निकल का हो या फिर नॉन टेक का हो, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। और नॉन टेक की फीस बहुत ही कम है, आप इनरोल कर सकते हैं और कम टाइम में ही सभी चीजों को प्रॉपर वे में खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिएगा 35 to 40 बड़े आराम से आ जाएंगे, जो कि एक डिसेंट स्कोर माना जाता है जीके और जीएस में, क्योंकि इतने नंबर्स वही लाता है दोस्तों जिसने नॉन टेक में 3 से 4 साल अच्छे से मेहनत की है। जो नॉन टेक के पेपर जैसे एग्जाम होता है सीजीएल का, एमटीएस का, इसमें लगे हुए हैं, उनका नॉन टेक अच्छा होता है, इतने नंबर वही लाता है। मैं आपको 120 आवर्स में इस लेवल तक पहुंचा दूंगा दोस्तों। तो सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप को डाउनलोड करना है, मुझे कॉल करना है दोस्तों मेरे नंबर पर 9568738917, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं है, आप कहीं से ही पढ़ने जाएंगे, आपको नॉन टेक ही 600 घंटे में पढ़ा रखा है, 700 घंटे में पढ़ा रखा है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इतने टाइम में तो हम सारा चीजें कवर कर लेंगे, टेक्निकल, नॉन टेक, रीजनिंग, सभी चीजें कवर हो जाएंगी। तो आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। अब टाइम नहीं है दोस्तों पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से रीड करने का। देखो अच्छे से ही पढ़ा रहा हूं दोस्तों मैं। जीके में आप ये मत समझना कि हम बस टॉपिक आपको प्रोवाइड करा देंगे और आपको खुद से पढ़ना होगा। आप फीडबैक देख सकते हैं, कुछ बच्चों की फीडबैक है कि पॉलिटी हमको कभी नहीं समझ में आई, बट आपके बाद अब पॉलिटी में कोई भी डाउट नहीं रहा है और क्वेश्चन भी लग रहे हैं दोस्तों। आप एसएससी जेईई के कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, नोट से आपके आराम से लग जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।